हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैं एक ट्रेडर बना और मुझे कब ऐसा लगा कि मैं एक ट्रेडर बनूं या फिर ट्रेडिंग लाइन में आऊं। तो ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मैं ट्रेडिंग एज अ करियर मैंने चुना, ये सब मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। और आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको करियर एज अ ट्रेडिंग एज अ करियर आपको चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसमें क्या ग्रोथ पोटेंशियल है क्या नहीं है। क्योंकि जो ट्रेडिंग के अंदर बहुत से लोग एंटर तो कर जाते हैं बट लेकिन सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो सरवाइव करने के लिए कैसे क्या प्रोसीजर है, मैंने कैसे सरवाइव किया था, मेरे को क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी जब मैंने ट्रेडिंग एज अ करियर चुना था। तो आज मैं यही सब के बारे में आप लोग से साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा खींचते मना करते हुए हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बात है 2020 की। लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, मेरा ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखी थी। तो दोस्तों, तभी मेरे को एज अ करियर कुछ अपना सिलेक्ट करना था। मैं बीकॉम ऑनर्स किया हुआ था, मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड से था। तो दोस्तों, और एक हमारा फैमिली बिजनेस था। तो लॉकडाउन के टाइम पे सारे बिजनेसेस बंद पड़े हुए थे, जैसे कोई काम नहीं था, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। तो मैं काफी परेशान रहने लग गया कि ऐसे कैसे काम चलेगा। तो फिर मैंने ऑनलाइन बहुत सारी चीजें देखी कि क्या इस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा क्या है जो वर्किंग है। एक एफएमसीजी सेक्टर जो है जो था वो पूरी तरीके से सिर्फ वही एक एक्टिव था, और एक आपका फार्मा सेक्टर जो है और हॉस्पिटल ये मेडिकल ओवरऑल। और इन दोनों के बाद जो मैंने दोस्तों सबसे ज्यादा फिर मैंने देखा आपका ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जो मैंने देखा, ये आपका सब कुछ बंद पड़ा था। लेकिन इन दोनों सेक्टर के साथ साथ ये सेक्टर भी बिल्कुल चलता रहा। शेयर मार्केट ये सेक्टर बिल्कुल रुका ही नहीं। तो दोस्तों, यहां से मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगा, यार इस मार्केट में ऐसा क्या है। तो मुझे वहां से इंटरेस्ट थोड़ा सा जागने लग गया। चलो भाई, अब इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। तो मैं फिर धीरे धीरे की बात है, लॉकडाउन में मैं काफी वीडियोस पहले बनाता था। मेरे को डांसिंग का थोड़ा सा शौक है, तो मैं डांस वांस करता था। और साथ साथ में फिर मैंने लॉकडाउन के टाइम पे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, बेसिक चीजें बिल्कुल कि कैसे क्या काम होता है क्या नहीं होता। बस नॉर्मली मैं इसमें काम करने लग गया, समझने लग गया इसको, स्टॉक मार्केट के बारे में। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा और जानने की कोशिश करी। फिर मैंने क्या किया, एक डीमेट अकाउंट सबसे पहले मैंने अपना खुलवाया। डीमेट अकाउंट में मैंने सबसे पहले, मुझे याद है आज भी कि मैंने डीमेट अकाउंट में सबसे पहले जो मैंने अपना पहला डिपॉजिट था वो था मेरा 100 रुपए का। और डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद मैंने उसके अंदर एक रिलायंस का शेयर लिया था, सिर्फ एक शेयर लिया था, इंट्राडे किया था। और विद इन एक सेकेंड 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के अंदर मेरे को 10 रुपए का उसमें प्रॉफिट दिखाने लग गया। और मैंने जब पोजीशन जो थी अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी। वहां से मुझे स्ट्राइक किया, यार ये तो बहुत गजब की चीज है। मतलब 10 सेकेंड में 10 रुपए का आपका जो प्रॉफिट हो गया, इसमें आपने लगाया सिर्फ 100 रुपए था, ऐसे कैसे हो गया। तो दोस्तों, उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार ये तो बहुत सही चीज है, मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहिए। तो दोस्तों, फिर मैंने गूगल किया, उस पर मैंने बहुत सारी चीजें सर्च करी, कैसे क्या मार्केट काम करती है क्या नहीं करती है। फिर मैंने यूट्यूब किया, यूट्यूब पे आया, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल थी। मैंने यूट्यूब से जो बहुत नॉलेज गेन करी इसके बारे में। टोटली मैंने जब यूट्यूब से ही, आपको मैं सही बताऊं, मैंने इसके बारे में नॉलेज गेन करी है। थोड़ा सा मेरे को टाइम लगा, मेहनत लगी, क्योंकि एक्चुअली मैं अकेले करने वाला था इसमें। पहली बात, अगर आप ट्रेडर होगे तो एक चीज आपको पता होगी, एक ट्रेडर को जल्दी सपोर्ट नहीं मिलता कहीं से भी, कुछ भी है, जो करना होता है खुद ही करना होता है। तो वही मैंने भी किया, खुद से ही सब कुछ किया। मैंने यूट्यूब पे इतना सर्च किया, फिर मैंने धीरे धीरे करके कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ा, क्या होता है चार्ट पैटर्न, क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर, क्या होता है। और फिर ये देखा कि मार्केट के अंदर जो भी काम होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी काम होता है, किस तरीके से क्या काम करता है। तो दोस्तों, ये सब सीखने के बहुत टाइम लग गया मेरे को। मतलब तकरीबन मेरे को 6 महीने लग गए कैसे क्या होता है मार्केट के अंडरस्टैंडिंग्स के बारे में। फिर दोस्तों, मुझे लगा कि फिर मैं खुद से ट्रेड करने लग गया अपने आप ही जो। तो फिर अब ट्रेड तो मैंने स्टार्ट कर दी, बट लेकिन मेरे को अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार अगर बाय चांस लॉस हो गया, हर ट्रेडर के मन में रहता है कि यार लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, तब भी मैंने किसी तरह करके मैंने पहली बार, फिर उसके बाद मैंने 100 रुपए के बाद जो मैंने अपने डीमेट अकाउंट में डाला था पैसा, वो मुझे याद है मैं 5,000 रुपए मैंने डाला था।
तो 5,000 रुपए से मैं जो कैश की ट्रेड करता था उस टाइम पे जो है, ऐसी ONGC, आपका रिलायंस विलायंस, यही सब जो है छोटे मोटे स्टॉक्स जो मैं लेता जाता था। देन इसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने ऑप्शन के बारे में पढ़ा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। और फ्यूचर और ऑप्शन की ट्रेडिंग के बाद जो गेम चेंजिंग रहा है मेरे लिए, मतलब ये लगा लो फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर मैं नहीं करता, मेरे को नहीं पता लगता फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, तो आज मैं ये लगा लो ट्रेडर नहीं बन पाता आज। क्योंकि ऑप्शन और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ने ही मेरे को अच्छी और बुरी चीजें, दोनों चीजें मुझे सिखाई है। वरना सिर्फ कैश मार्केट के थ्रू अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा होता तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता चलता मार्केट कैसे क्या काम करती है। ऑप्शन ही ऐसी चीज थी जो कि मेरे को पूरा का पूरा, जिसने मेरे को नॉलेज दिया कि हाँ भाई ऑप्शन क्या है, फ्यूचर क्या है और कैसे काम होता है, मार्केट ऑप्शन पे कैसे डिपेंड है, फ्यूचर्स पे कैसे डिपेंड है। और जो ट्रेडर्स इतने बड़े बड़े, मैंने मतलब पहले देखता था यूट्यूब पे कि इतने बड़े बड़े प्रॉफिट कर रहे हैं, तो किस तरीके से कर रहे हैं जय यार, क्योंकि इतने महंगे महंगे शेयर है, इन पे तो होते नहीं होंगे इतने शेयर है महंगे में। फिर पता चला कि ऑप्शन है, आप जो है 50 रुपए 100 रुपए लगा के भी या 5,000 रुपए लगा के भी साला जो आप इसमें कमा सकते हो, उसका अपने मनी को जो डबल कर सकते हो। तो इस हिसाब से फिर मैंने भी ऑप्शन के अंदर फिर मैंने एंट्री मारी। ऑप्शन के अंदर एंट्री मारने के बाद फिर मैंने क्या किया, ज्यादा नॉलेज तो थी नहीं ऑप्शन में, तो बहुत ज्यादा ही नॉलेज चाहिए होती है, ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मैंने 5,000 रुपए का अपना कैपिटल डाल के मैंने ऑप्शन अपना फिर दोबारा से चालू किया। उस टाइम पे मैंने निफ्टी खरीदी थी, निफ्टी की ऑप्शन उस टाइम पे करीब तकरीबन चल रही थी 15,000 के आसपास निफ्टी चल रही थी, मैंने तब लगाया था। और उसमें मेरे को 5,000 के कैपिटल में मेरे को तकरीबन 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब आप समझ सकते हो कि 5,000 पे आपको 1,000 का प्रॉफिट, यानी 20% का आपको प्रॉफिट हुआ है अपने कैपिटल पे एक दिन के अंदर। तो उस हिसाब से हर एक नया ट्रेडर होता है वो अपना कैलकुलेशन फिर बड़ी करने लग जाता है कि अगर मैं इतने लगाता तो मेरे को इतने मिल जाता, इतने लगाता तो मैं इतने लग जाता। तो ऐसे ही मैं थोड़े दिन करता रहा, मेरे को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, होता रहा। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि नहीं यार ऋषभ अब कैपिटल बढ़ाना चाहिए। तो मैंने फिर अपने फैमिली में मैंने डिस्कस किया है कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ी सी कैपिटल की जरूरत है। तो मुझे याद है कि मैंने अपने सिस्टर से जो है 20,000 रुपए फिर लिए थे मैंने ट्रेडिंग के अंदर डालने के लिए। तो 20,000 रुपए मैंने लिए, तो मैं ऑप्शन के अंदर कूद गया। और फिर आप जानते ही हो कैपिटल दूसरे का हो, ट्रेडिंग आप कर रहे हो, माइंडसेट तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। तो बस ऑप्शन के अंदर फिर मेरे को लॉस लगने लग गए, लॉस पे लॉस हुए, मेरे को काफी ज्यादा लॉस होने लग गए। मतलब इतना ज्यादा लॉस हुआ कि वो 20,000 तो विद इन 1 वीक पूरा वाइप आउट हो चुका था। अब पूरा जो है मैं एकदम सोच में पड़ गया, यार ये कैसे हो गया, अभी तो बढ़िया चल रहा था सब कुछ, 1,000 रुपए प्रॉफिट बन रहे थे, 1,200 रुपए प्रॉफिट, 800 रुपए के करीब प्रॉफिट्स हो रहे थे। अब एकदम से चीजें पलट कैसे गई, फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैंने कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग मैंने बंद कर दी, करीब 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी। मैंने कहा नहीं देखूंगा भी नहीं अभी। देन उसके बाद क्या हुआ, फिर अगेन मैं चीजों को थोड़ा सा और सीखने लग गया, समझने लग गया, मैं बुक्स लेकर आया, मैं पढ़ने लग गया कैसे क्या, फिर से साइकोलॉजी के बारे में पता चली, साइकोलॉजी के बारे में मतलब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा मैंने। अगेन फिर मैं मार्केट के अंदर एंटर हुआ। अगेन से मैंने फैमिली से बोला प्लीज मेरे को इस बारी फिर से कुछ और पैसे दे दो। तो मैंने फिर एक और 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लेकर आया मार्केट के अंदर। तो अब की मैं थोड़ा सा बेटर था, जो है पहले से ज्यादा नॉलेज थी मेरे को, थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं कहूंगा मैं, थोड़ी सी नॉलेज थी। तो फिर से मैं दोबारा से ट्रेड में आया, तो मुझे फिर थोड़ी सी मतलब ज्यादा नॉलेज के साथ में आया था इस बारी दोबारा कैपिटल लेके। तो मैंने दोबारा से फिर स्टार्ट किया मैंने। तो धीरे धीरे करके फिर मैंने अपना फिर क्वांटिटी थोड़ी सी कम करके मैं अपना काम करने लग गया। थोड़ा थोड़ा चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ बढ़िया। बट लेकिन मैं अभी भी पूरी तरीके से रेडी नहीं था। तो जो मैं अगेन जो 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लेकर आया, वो भी मेरे वाइप आउट हो चुके, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग। बट लेकिन इस बारी जो टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड में 1 महीने के अंदर उसको मैंने जो गवाए पूरे,
क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा जो है लगाना चालू किया। जो पहले मैं 20,000 की इन्वेस्टमेंट लेकर आया था उस टाइम पे मैंने एक हफ्ते में जो पूरा वाइप आउट किया था, और ये जो 20,000 रुपये मैंने दोबारा से लेकर आया वो एक महीने के अंदर पूरे के पूरे फिर से चले गए। अब दोबारा से लॉस होने के बाद आपका जो माइंड सेट होता है वो पूरी तरीके से जो है खत्म हो जाता है। एक ट्रेडर को फिर लगने लगता है कि भाई ट्रेडिंग तेरे लिए नहीं बनी है, ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, कुछ और काम कर लेने चाहिए, जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए, यहाँ पे फैमिली बिजनेस को दोबारा से चले जाना चाहिए। तो क्या करे ट्रेडर जो है, मतलब पूरी तरीके से जो है दिमाग खराब हो चुका था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने तो फिर काफी दिन मैंने ट्रेडिंग करी नहीं, मतलब तकरीबन फिर से एक महीने मैंने बंद कर दिया बिल्कुल ट्रेडिंग। मैंने छुआ तक नहीं, मैंने देखा तक नहीं कि निफ्टी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है मार्केट, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुप बैठा रहा जाए। मैं कुछ दिन के लिए फिर मैं अपना कुछ और काम में बिजी हो चुका था। फिर उसके बाद मैं दोबारा से बट लेकिन मेरे साथ साथ जो है तब भी चल रहा था कि करना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सीख भी रहा था। मैं यूट्यूब वीडियो फिर से देखने लग गया था, और मैं बुक्स लेकर आया जो है थोड़ी थोड़ी उनके बारे में मैं पढ़ने लग गया फिर से कि कहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा हूँ क्या नहीं गलती कर रहा हूँ। तो पता चला कि सबसे पहले तो जो है जो मैं कैपिटल दूसरे से मांग रहा हूँ वो कैपिटल सबसे पहले नहीं मांगना चाहिए। मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मार्केट के अंदर एंट्री कर रहे हो तो आप अपना कैपिटल लेकर आना चाहिए, दूसरे का कैपिटल कभी मत लेकर आना। क्योंकि आप अगर अपना कैपिटल लेकर आओगे तो आपका माइंडसेट बिल्कुल सेट बैठा रहेगा कि अगर पैसा बाय चांस लॉस होता है वो तुम्हारा वो अपना होगा। अगर आप दूसरों का कैपिटल लेकर आओगे और मार्केट के अंदर आप ट्रेड करोगे तो आपका माइंडसेट बिल्कुल खराब हो चुका होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार कि अगले बंदे को मेरे को पैसा वो देना है बनाकर। प्रॉफिट तो तुम करोगे ठीक है, लेकिन उसको बना के देना, और लॉस हुआ तो तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है, तुम फिर कहां से करोगे? तो या तो तुम्हारे पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। तो जो गलती मैंने करी थी वो गलती आप लोग ना करे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या गलती करी जो कि आप ना कर सको। तो देन फिर क्या हुआ, मैं शिफ्ट हुआ। ऑप्शन तो मैं कर ही रहा था, ऑप्शन के साथ साथ मैं फिर फ्यूचर पे आया। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में पता चला कि यार ऑप्शन में तो टाइम डीके हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन सेलर्स पैसा सारे बना के लेके जा रहे हैं, ऑप्शन बायरों के लिए तो कुछ है ही नहीं बेनिफिट जो है। तो मैं फ्यूचर पे आया थोड़ा सा जो है, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में मैंने स्टडी करी। देन तो जब से मैं ऑप्शन से फिर मैं जब फ्यूचर ट्रेडिंग पे शिफ्ट हुआ, वहां से फिर जो है मेरा पूरा ट्रेडिंग की जो जर्नी पूरी घूम गई दोबारा से जो है। क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत शांत ट्रेडिंग है, बहुत सही चीज है, मतलब काफी अच्छी चीज है। अगर आपको कैश से ज्यादा बेटर आपका फ्यूचर ट्रेडिंग है। थोड़ा सा कैपिटल इसमें हाई लगता है, बट दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ जो शिफ्ट हो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर इंडेक्स ट्रेड करते हैं, या फिर अगर कोई भी आप स्टॉक भी ट्रेड करते हैं तो कोई नहीं। स्टॉक बेसिकली मैं जो करता हूँ, स्टॉक अगर फ्यूचर करता हूँ तो मैं पोजिशनली जाता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, और इंडेक्स में मैं ट्रेड करता हूँ तो इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, मैं 2 ट्रेड करता हूँ। तो फिर मेरे को फ्यूचर ट्रेड काफी ज्यादा मेरे को अच्छी लगने लगी। इस पे मेरा जो है मतलब प्रॉफिट परसेंटेज काफी अच्छा रहा, जो है मेरा ट्रेड्स काफी अच्छे चलते थे। इसमें जो है काफी कुछ सीखा मैंने इसके बारे में, इसके ऊपर थोड़ा सा और मैंने रिसर्च करी कैसे क्या काम फ्यूचर ट्रेडिंग होती है क्या नहीं होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग तो दोस्तों अब क्या होता है ना कि जो आप ट्रेडिंग के अंदर आप काम कर रहे हो तो सबके लिए जो ट्रेडिंग सेगमेंट है वो सबके लिए सब नहीं बना हुआ, समझिए। मतलब जैसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग कोई कर रहा है, कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, कोई फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा है, कोई कैश मार्केट की ट्रेडिंग कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है बस खाली। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसके लिए बने हो, मतलब किस सेगमेंट के लिए। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हो, आप देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल हो तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, बहुत बढ़िया चीज है। आप देखोगे आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर ट्रेड में आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा अच्छी है, परसेंटेज उसमें ज्यादा अच्छा है आपका प्रॉफिट का, तो आप फ्यूचर ट्रेड करो। जो है आप देख रहे हो कि इंट्राडे कर रहा हूं मैं, इंट्राडे में आपका प्रॉफिट अच्छा है तो आप इंट्राडे करो। तो दोस्तों मैं तो ये कहूंगा कि आप किसी को देख के ये मत समझो कि अगर ये कर रहा है तो मैं भी यही करूंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो मैंने भी काफी सारी चीजें ट्राई करी, तब जाके मेरे को पता चला कि नहीं यार मेरे को फ्यूचर ट्रेड ही ज्यादातर सूट कर रहा है। तो मैं फ्यूचर ट्रेड्स फिर करने लग गया, और फिर स्टॉक के ट्रेड्स में लेता था, पोजिशनली लेके जाता था मैं काफी ज्यादा जो है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी ट्रेडिंग की जर्नी जो है फिर मतलब
लाइन पे आई, सब कुछ हुआ, तो धीरे 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 चीजें सारी सही होने लगी। तो दोस्तों एक ट्रेडर को मैं आपको बस यही बताऊंगा, एक ट्रेडर को आपको नॉलेज तो चाहिए, नॉलेज के साथ साथ आपको जो चाहिए वो चाहिए आपको डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में ट्रेड करो, ट्राई आप सब कुछ करो, लेकिन आपको जब पता लग गया कि हाँ भाई ये चीज मेरे लिए नहीं है, तो फिर वो आप डिसिप्लिन फॉलो करो कि भाई वो मुझे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फिर अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो डिसिप्लिन ही है जो सक्सेसफुल आपको ट्रेडिंग में बना लेके जाएगा, अदरवाइज आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं रह पाओगे। और दूसरी चीज जो आती है वो आपकी आती है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपए का है तो आप उस पे जाए कितने का आप लॉस एक दिन में आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी कुछ दोस्तों जो मेरी ट्रेडिंग में अंदर हुई है। काफी सारी चीजें, मेरे अप्स एंड डाउन बहुत सारे आए हैं, बहुत सारी चीजें थी। अभी आपसे आगे भी मेरी बहुत वीडियोस आएंगी, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा कि और क्या क्या हुआ मेरे साथ। ये तो अभी बहुत शॉर्ट में मैंने आपको फिर भी बताया, इन फ्यूचर मैं आपको डिटेल में भी आज बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि और क्या क्या। और आने वाले दिनों में मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस भी लेकर आऊंगा, आपके लिए लर्निंग वीडियोस पूरी लेकर आऊंगा, बहुत अच्छे सेटअप्स लेकर आऊंगा आपके लिए कि अगर आप नए हो तो आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो और उसको कैसे उसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हो थोड़ा बहुत जो है। तो दोस्तों यही सब था आज के लिए, तो इजाजत मांगता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या थोड़ा सा भी आपको कुछ नॉलेज मिला हो, मेरी गलतियों से सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।